जब धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगता है, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगता है, जब पृथ्वी का भार असहनीय हो उठता है, तब ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु अपने अनंत रूपों में अवतीर्ण होते हैं। यही सनातन सत्य है, यही दिव्य परंपरा है। सृष्टि के प्रत्येक युग में जब संतों की रक्षा और अधर्म के विनाश का समय आता है, तब स्वयं श्रीहरि लोकों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। परंतु हर अवतार के पहले एक अद्भुत कथा आरंभ होती है, एक पुकार जो पृथ्वी से उठती है, एक प्रार्थना जो देवताओं तक पहुंचती है, और एक संकल्प जो स्वयं भगवान के हृदय में जन्म लेता है। यह वही क्षण था जब सृष्टि के प्राण देवगण और स्वयं ब्रह्मा क्षीरसागर के तट पर एकत्र हुए, भगवान श्रीहरि की आराधना के लिए। और वहीं से आरंभ हुई भगवान के अवतार की महागाथा। अब सुनिए व्यास जी के मुख से वह अद्भुत प्रसंग, जहां से प्रारंभ होता है। भगवान के अवतार का उपक्रम व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्रीहरि के अवतार का वर्णन करता हूं, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के दो भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्ट तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजावर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय ये कालनेमी आदि दैत्य मर्त्यलोक में जन्म लेकर दिनरात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदासुर, अत्यंत भयंकर बलिकुमार बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्यमूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूं कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्यकर रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीरसागर के उत्तम तट पर चलें और वहां श्रीहरि की आराधना करके यह सब वृत्तांत उनसे निवेदन करें। वे सबके आत्मा हैं, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं। यूं कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीरसागर के तट पर गए और एकाग्रचित्त होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सहस्रमूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्रों बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवन, आप सूक्ष्म भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं।
आप प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महत्तत्व, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृतिमय संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वतरूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आथ यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार ले पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण हो यह कालनेमि के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। यूं कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योगनिद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योगनिद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्रीहरि ने कहा, निद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती हैं। तू प्रसवकाल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेतगिरि के शिखर की भांति गौर होगा। तदंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। यूं करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है, वह सब तू ही है।
जो प्रातःकाल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। आठ देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा।